हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद फैमिली। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो क्यों है आपको मेरी चेहरे से पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गाइस आज है 13 मई और आज 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। वो इसलिए क्योंकि जो बेचारे इतने तड़प तड़प के बोल रहे थे कि रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा, और वो फाइनली आज रिज़ल्ट आ चुका है। गाइस सुबह ही आ चुका था। और ये मैंने टीका लगा रखा है तो वजह से फैल गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना इसलिए। तो गाइस मेरा भी रिज़ल्ट आया है और मैं पास हो गई हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। तो गाइज़ मैं पास हो चुकी हूँ। और गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आज ना हम लोग ने सोचा था, पता मैं चारों तरफ इसलिए देख रही हूँ ना क्योंकि देखो मैं छत पे खड़ी हूँ, ये देखो। और ना गाइज़ इधर ना बहुत मतलब मेरे लिए ख़तरा है, क्योंकि ना वैसे मेरे को डर नहीं लगता बंदर से, पर ना यार इस चीज़ का बहुत डर है क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है और अगर वो फ़ोन लेके चले गए ना बहुत मुसीबत हो जाएगी। और देखो मैं इतनी दूरी पे खड़ी हूँ, ये देखो। अगर यहाँ पर आए तो वो तो फ़ोन ऐसे पकड़ेंगे और नीचे भी गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि अगर बंदर आए तो मैं तुरंत भाग सकूँ अपना फ़ोन लेके। तो गाइज़ मैं आपको ये बता रही थी, मैं क्या बता रही थी मैं खुद ही भूल गई। हाँ, सो गाइज़ मुझे याद आ गया, मैं ये बोल रही थी कि गाइज़ आज पता है आज हम लोग क्या सोच रहे थे। आज हम लोग ये सोच रहे थे कि हम ना मतलब हमने पहले तो सोचा था कि हम अपनी मम्मी के ऊपर ना प्रैंक करेंगे। और वो प्रैंक कैसा होगा, वो रिज़ल्ट का ही होगा, पर रिज़ल्ट में मतलब ऐसा होगा कि हम अपनी मम्मी को ना मेरे बारे में, मतलब मैं नहीं करूँगी प्रैंक, मेरी सिस्टर्स वगैरह करेंगी। और वो ये बोलेंगी कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, मतलब जो मम्मी पूछेंगे कि पास है या फेल, तो ये लोग ये बोलेंगे कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ। और तो इसका हम प्रैंक करने वाले थे, लेकिन गाइस ये तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हुआ तो कोई सा भी सक्सेसफुल नहीं है, पर गाइस पोपट ही हो गया। मतलब हमने ना फिर दीदी के ऊपर करने के लिए सोचा, क्योंकि मम्मी को पता चल गया था। क्योंकि जब सुष्मिता मेरी बहन रिजल्ट निकाल रही थी ना, तो मम्मी आसपास ही पूरे में घूम रही थी, तो मम्मी ने पूछ लिया था, सुष्मिता ने बता दिया। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम ये ट्राई करेंगे दीदी के ऊपर। तो गाइस दीदी के ऊपर भी पोपट हो गया। हमने दीदी को फ़ोन करके मतलब ये बोला, मतलब फ़ोन करके हमने ना कुछ भी नहीं बोला कि रिज़ल्ट वगैरह आ गया। मैंने पापा को फ़ोटोज़ वगैरह भेजते व्हाट्सअप पे, बट दीदी को ही भेज देते। फिर मेरी बहन आके शीतल ने डिलीट करवा दी कि हम उनके ऊपर प्रैंक करेंगे, ऐसे बताया था हम लोग को। मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्ट लगे इसलिए मैं बता रही हूँ, मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगे ना इसलिए। तो गाइज़ फिर ना हम इन लोग ने डिलीट करवा दिया ना कि ना हम दीदी के ऊपर प्रैंक करेंगे। पर गाइज़ वो भी पोपट हो गया। वो पोपट ऐसे हो गया कि हम लोग मतलब दीदी का ना पहले तो लंच में फ़ोन आया था, तो दीदी ने बोला कि क्या नाम है, मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब थी सुबह, तो इसलिए उन्होंने बोला कि तबीयत वगैरह ठीक है। उसके बाद दीदी का दोबारा फ़ोन आया, 15-20 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आता है दीदी का, और दीदी ये बोलती हैं कि क्या नाम है आज 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है, क्या नाम है सुनने में आ रहा है। तो साक्षी का क्या आया, तो मेरी ना जो सिस्टर है शीतल, उसने बात को टाल दिया और उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि क्या नाम है हाँ आया, मतलब आया तो है पर वो सर्वर डाउन चल रहा है तो निकल नहीं पा रहा उसके से। और तो दीदी अच्छी तरह से जानते क्योंकि 9th में भी ऐसा हुआ था, सर्वर डाउन था पर मेरा निकल चुका था। तो गाइस मेरे को पता था कि दीदी कहीं ना कहीं से दिमाग ज़रूर लगाएंगी। और फिर मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर दीदी का फ़ोन आएगा और दीदी ये बोलेंगे कोई बात नहीं उधर सर्वर डाउन चल रहा है ना, मैं अपना ऑफिस में निकलवा लेती हूँ। गाइस बाद में भी यही हुआ था। दीदी के ऑफिस में एक भैया हैं, उनने बोला कि तुम इधर एडमिट कार्ड मंगवा लो, मतलब फ़ोटो खींच के भिजवा दो तो मैं इधर निकाल दूँगा। दीदी का फ़ोन आया, फिर दीदी को हम लोग ने बताया कि ना, दीदी ने बोला कि इधर भेज दो, तो मम्मी वगैरह सब हंसने लग गए। मम्मी ने बोला कि अरे रिज़ल्ट निकल गया, ये लोग तुम्हें पागल बना रहा है प्रैंक करने की। दीदी हंसने लग गई। फिर दीदी ने मेरे को कांग्रेचुलेशन वगैरह सब कुछ दिया। और गाइज़ अब हो रही है शाम और मेरी बात ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज़ मैं आपको टाइम बता, सो गाइज़ अब दीदी भी आने वाली है, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं दीदी के आने में और दीदी आने वाली हैं। और एक और गुड न्यूज़ दे देती हूँ गाइज़ मैं आपको, तो वो ये है कि आज मेरे घर पे शाम को बड़े भैया, अब आवाज़ नहीं आएगी गाइस बिल्कुल भी, जाने देते हैं पहले इसको। सो गाइज़ आज मेरे घर पे मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं। तो अभी भी ना शीतल जो मेरी बहन है वो कोचिंग गई हुई है, तो उन्होंने बोला कि व्लॉग स्टार्ट कर ले। तो गाइज़ मैं ना बहुत बोर सा हो जाती हूँ ब्लॉग स्टार्ट करके, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊँ तो क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते, तो अच्छा मौका है। तो आज भैया भाभी भी आए हुए हैं तो मैं आपको भी दिखाऊंगी अंदर। मुझे ना शर्म भी आ रही है थोड़ी सी, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है बिल्कुल ही।
तो गाइस दीदी भी आने वाली है, मैं नीचे आ के व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस चाय बन रही है, ये देखो। इस भैया भाभी जा रहे हैं, हटो, लाइट जला लो ना। दीदी ऑफिस से आ चुकी तेज, मतलब मेरे आने से पहले आ गई थी। अभी तो 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। मैं ट्यूशन से आई हूँ, ट्यूशन से आने के बाद आपसे बात कर रही हूँ। दीदी आ गई थी, इन लोगों ने चाय वगैरह पी और उसके बाद ना आज साक्षी जो है पास हो गई है, इसका रिजल्ट आ गया है। तो पास होने की खुशी में दीदी ने इसको गिफ्ट में दिया है सूट। और देखो क्या गिफ्ट में सूट दिया है, ये देखो। अब मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। हम ना वैसे प्रैंक करने वाले थे दीदी के, बता दिया मैंने। हाँ, लेकिन अब वो हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन दीदी को ऑफिस में ना वही होता है कि वो जो बड़ा इंसान होता है घर में, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दीदी को ना हर चीज़ याद रहती है, इसलिए दीदी को पता था कि रिजल्ट आना है। अब जब साक्षी जब ये पहनेगी ना तो आपको ये पूरा दिख ही जाएगा। वाइन कलर है, ये बहुत प्यारा कलर है। और इसकी चुन्नी भी देखो ऐसी है, पंजाबी लुक वाली। नया कपड़ा इससे थोड़ा उलझ रहा है धागों में। मेरे को भी गाइस चुन्नी ज़्यादा अच्छी लगी। पटियाला मतलब ये पंजाबी लुक, उल्टी चुन्नी, और मैं कर भी लूँगी अगर मेरा मन हुआ तो। मुझे करना भी था वैसे, पंजाबी लुक है ना। तो गाइस अब जब ये पंजाबी लुक करेगी तो यही पहनेगी। वैसे तो इसे रक्षाबंधन पे पहनेगी, है ना। रक्षाबंधन पे पहनेगी। बहुत प्यारा सूट है गाइस, वाइन कलर का। और दीदी ने इसको गिफ्ट दिया है। अब इसको अच्छे से तय करेंगे इसके पास होने की खुशी में। और जब ये 12th में पास होगी तो दीदी ने पहले से ही बोल रखा है कि इसको अलग से गिफ्ट मिलेगा 12th में जब पास होगी। तो अभी 10th में पास होने का ये गिफ्ट मिला है, तो आप बताना कैसा लगा। और इसके साथ साथ मुझे भी गिफ्ट मिला है। मुझे यहाँ पे आगे पता चला, इस सूट का भी मुझे नहीं पता था। मैं तो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन आने से पहले दीदी आई नहीं थी, मेरे आने के बाद आई हैं। तो मेरे को और गाइस दीदी ने बहुत टाइम भी लगा दिया था आने में, इसलिए। अच्छा, मुझे भी पता था। तो क्या नाम है, अब जाके मैं ये चीज़ देख रही हूँ। मेरे इसके साथ साथ मुझे भी एक गिफ्ट मिला है। ये मेरा वाला है। गाइस ये दूर से देखने में ग्रीन लग रहा है, पर है नहीं, ब्लैक है। ये ब्लैक कलर का है गाइस, प्योर ब्लैक एकदम। देखो गाइस, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है गाइस, और एकदम अच्छा है। दीदी ने जहाँ से लिया ना, तो वहाँ पे ना एक मतलब जो भी दुकानदार था ना, वो तो बोल ही रहा था ये बहुत अच्छा सूट है। और एक लड़की थी ना, वो भी बोल रही थी मेरी दीदी से कि दीदी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये सूट मैं लेने वाली थी लेकिन आपने ले लिया। जो भी अच्छा, मतलब जिसका साफ रंग होगा ना उसको अच्छा लगेगा। वैसे तो हर किसी को ही अच्छा लगेगा, लेकिन होता है ना, ये सबसे यूनिक चीज़ थी दुकान पे, तो दीदी ने ये मेरे लिए ली है। और इसकी चुन्नी देखो गाइस कितनी प्यारी है। ये देखो पूरा वर्क वाली चुन्नी है ये, और ये देखो कितनी सुंदर चुन्नी। अब दीदी कह रही है कि जब तू पहनेगी ना तब मेरे को देखना है। काला टीका लगा के पहने। दीदी कह रही थी काला टीका लगा ले जब पहनेगी तो, क्योंकि ये एकदम अच्छा कलर है ना, तो अच्छा लगेगा। अब वो तो पता नहीं, पटियाला सलवार सिलाऊंगी वैसे मैंने सोच लिया है। और मैं ट्राउज़र, क्योंकि गाइस ये जॉर्जेट कपड़ा है ना, तो इसमें मैंने मम्मी से बोलता कि इसमें सलवार अच्छा लगेगी, और ये थोड़ा वैसा कपड़ा है तो इसमें ट्राउज़र अच्छा लगेगा। और दीदी भी यही कह रही थी। और अब हमें दीदी को दिलवाना है, क्योंकि दीदी सबके बारे में सोचती हैं, अपने बारे में बाद में सोचती हैं। तो दीदी ने हम सबको तो दिलवा दिया, लेकिन अपने ने नहीं दिया, इसलिए मैं दीदी को भी दिलवाऊंगी। और हो सके तो अगले महीने तक आ ही जाएगा पक्का। दीदी का तो इरादा ही है 2-3 महीने बाद, लेकिन हम 2-3 महीने बीतने नहीं देंगे, हम उससे पहले ही बता देंगे। आप मुझे बताना, कमेंट बताना कौन सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको। वैसे दोनों सूट बहुत प्यारा है, क्योंकि गिफ्ट वाली चीज़ हमेशा प्यारी होती है, और ये सूट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसका सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एकदम यूनिक चीज़ है। और गाइस इसको देख लो,
भाग कर रही है। और गाइस मेरी ना तबीयत खराब थी लेकिन अब तो ठीक हो गई है, तो मैं जूस वगैरह लेके आई तो मैंने पी लिया। गाइस देखो दीदी हंसी है। मैं 2-3 दिनों से मैं लटकी हुई थी एकदम, इसलिए मैंने ब्लॉग लटकी हुई थी कहाँ? कौन से खंबे पे? अब मैं इसके साथ जाऊंगी, साक्षी के साथ। ये मेरे से मना कर रही थी कि ट्यूशन मत जा, बट मैं 2-3 दिन से नहीं गई थी ना, तो जाना जरूरी था। और गाइस कोई फायदा भी नहीं हुआ, भैया भी गाँव गए हैं। हाँ मेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ। जो बोलती हो बस सही बोलती हो। और मैंने घर बस बैठ के टाइपिंग करी और कुछ नहीं करा। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम जाएंगे मिठाई वगैरह लेने, क्योंकि साक्षी पास हो गई है, तो वो भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ाना है, वो सबसे पहले है, इसलिए उसको प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, मिठाई वगैरह लेके आनी, फिर सबको बांटेंगे पास होने की खुशी में। और आप भी कमेंट में बताना कि आपको सूट कैसे लगे। तो गाइस देखो ये बेल का शरबत आया है और ये हम लोग पियेंगे, मम्मी और मैं। सो गाइस हम लोग दुकान से आ चुके हैं और जो प्रसाद हमें भगवान जी को चढ़ाना है यानी मिठाई, वो लेके आ गए हैं। अब साक्षी जो है प्रसाद चढ़ाएगी और उसके बाद हम सब खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 9:45 हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया। मैं ट्यूशन नहीं जाती ना तो जल्दी चढ़ जाता प्रसाद, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि भैया आएंगे नहीं, वरना मैं ट्यूशन नहीं जाती, मेरा ट्यूशन जाना वेस्ट हो गया। भैया भी नहीं आए थे और मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाई, बस टाइपिंग ही करी, तो इसलिए ना अब जल्दी से प्रसाद चढ़ा देते हैं। यहाँ देखो पीछे साक्षी है, अभी प्रसाद चढ़ाएगी, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। और अभी हम आए दुकान से, अब जल्दी चढ़ा प्रसाद। ये देखो गाइस प्रसाद देके फ़ोटो वोटो खींचने में लगी पड़ी, अब जल्दी चढ़ा। और यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं, मम्मी बर्तन धो रही हैं और हम लोग दुकान से अभी भी आए हैं, इसलिए पसीना पसीना हो रहा है। सो गाइस देखो ये रही मिठाई, छेने हैं और ये प्रसाद में चढ़ेंगे भगवान जी को। और चॉकलेट लेके आए थे हम, चॉकलेट ये फ्रीजर में रखी हुई है और खोल के बता दो। कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी पता ही चल जाएगी। और यहाँ पे दीदी हैं और प्रसाद चढ़ाएगी जल्दी से प्रसाद। एक काली चुन्नी नहीं डालते बहन, वही डाल अपनी वाली। गाइस साक्षी ने प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हम दीदी को चॉकलेट देंगे। मैं दूंगी गाइस, क्योंकि दीदी ने मुझे अच्छा सूट दिया है, इसलिए खुशी में। ये रही हमारी चॉकलेट, ये देखो गाइस, अरे उल्टी चॉकलेट, सॉरी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। गाइस देख लो हमारी दीदी कितनी अच्छी है, एक माँ से बढ़कर होती है, मतलब माँ की तरह ही होती है बहन। अब मिठाई खिलाएगी साक्षी सबको, जो कि ये नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद खाएंगे, अभी खाना बन रहा है, मतलब बन चुका है, अब खाएंगे खाना सिर्फ। सो गाइस आपने देख लिया कि प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, हमने दीदी को चॉकलेट दे दी। तो हमारी दीदी देखो, आप खुद देखो कि मतलब दीदियाँ कितनी अच्छी होती हैं। वैसे तो हर किसी की दीदी अच्छी होती है, लेकिन हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हम लोगों के बारे में सोचती हैं और बाद में अपने बारे में सोचती हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि ना कि मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि दीदी ने तो हमें तोहफा दिया है, अब हम दीदी को तोहफा दें, है ना। उनका भी तो कोई हक बनता है ना कि उनको भी कोई गिफ्ट देने वाला होना चाहिए। हम देंगे दीदी को गिफ्ट, अब मैं दूँगी। मैंने पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिया अभी से। और साक्षी देखो पीछे खड़ी हुई है। अब साक्षी को कुछ बताना है, बता। क्या मेरे को क्या बताना है? 200 सब्सक्राइबर का। ओ सो गाइस मैंने कम्युनिटी टैब डाला था कि हम लोग 200 का जो भी हम मतलब करेंगे, जो भी हम खाएंगे पिएंगे, वो हम मंडे वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। मतलब मैंने आज के लिए बोला था, सेलिब्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि नाम को सजाएंगे बजाएंगे, सिर्फ खाने का ठीक, खाने का था, ठीक है।
तो मैंने सोचा था कि मंडे मतलब आज का सोचा था, पर गाइज आज मेरा रिजल्ट आने वाला था। मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे को पता था 12 तारीख का पता था, यानी कल का पता था। कल हमने मदर्स डे बनाया था तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे अपडेट्स पढ़े थे, उसमें यही दिखा रहे थे कि 20 तारीख तक आएगा, 20 तारीख के बाद आएगा, 20 मई तक। तो मैं वेट ही कर रही थी, लेकिन आज अचानक से आ गया, मुझे भी नहीं पता था। तो गाइज उसके लिए फिर हम लोग ये लेके आ गए। फिर अब हमने सोचा है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम कर ही नहीं रहे 200 का। हम जो भी करेंगे ना सीधा 300 पे ही करेंगे, क्योंकि गाइस देखो अब हमारे ना 250 होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हमने डिले कर दिया है, क्योंकि हमने कब सोचा था, सबकी तबीयत ही ख़राब चल रही थी तो बहुत लेट होता चलेगा। और अब 250 होने वाले हैं, फिर 300 हो जाएंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम डायरेक्ट 300 पे ही करेंगे। आज हम लोग सोच रहे थे कि आज हम करते, पर अब हमारा मन नहीं करा और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब 250 होने वाले हैं। 200 कब हुए थे हमारे, बहुत दिन हो गए, शायद 1 हफ्ता तो हो ही गया है पूरा। तो गाइज़ अब हम नहीं करेंगे, अब हम 300 पे करेंगे। और 300 पे हम सोच रहे हैं कि अब जैसे हमने 200 पर सोचा था उससे अच्छा हम 300 पे कर लेंगे। और गाइस साक्षी जो पास हुई ना, उसका पूरा क्रेडिट, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, आधा क्रेडिट जो है वो सुष्मिता को जाता है, मेरी जो बीच वाली बहन है, मतलब मुझसे छोटी। अभी किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं अभी आपसे। तो गाइस मैं आपसे ये बोल रही थी कि साक्षी के पास होने का आधा क्रेडिट सुष्मिता को जाता है, यानी मेरे से जो छोटी वाली बहन है और इससे हमारी बीच वाली बहन, ठीक है, उसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि ना उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी साक्षी को पास करने की। क्योंकि ट्यूशन वगैरह तो हमने इसका लगवाया नहीं था, है ना, और क्या नाम है, इसने बोला था मतलब ये खुद ही घर पे कर लेगी। तो फिर इसका ना बीच में ये रह गया कि मतलब ये नहीं कर पाई, थोड़ा ढीली पड़ गई पढ़ाई में। तो फिर सुष्मिता जो है ना हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने इसकी मैम को बोला कि आप इसकी एक्स्ट्रा क्लास मत लगाओ, मैं इसको घर पे खुद पढ़ाऊंगी और पास होने की गारंटी मैं लेती हूँ। इसकी मैम से बोला तो मैम ने भी बोला ठीक है, अगर आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, और लेकिन ये पास होनी चाहिए, और अगर फेल हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, मैम ने इसकी बोला था। और सुष्मिता ने वो काम पूरा करके दिखाया। सुष्मिता ने इसको पास भी करवा दिया, और बाकी की जो इसकी मेहनत थी, देखो उसका काम था इसको समझाना, बताना और क्या नाम है पढ़ाना, लेकिन उस काम को पूरी अच्छी तरह से करना इसका काम था, मतलब इसको करना था उस काम को। तो इसने पेपर वगैरह सब अच्छे करके दिए, तो इसका आधा क्रेडिट जाता है और आधा उसको सुष्मिता का जाता है। तो इसलिए साक्षी जो है सुष्मिता के लिए भी चॉकलेट लेके आई है, लेके आ गई गाइस। हाँ, लेकिन दीदी बोल रही है ना हमारी दीदी कि हम दोनों के लिए तो सूट लेके आई हैं, बट सुष्मिता के लिए भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगी और साक्षी के हाथ से दिलवाएंगी क्योंकि साक्षी हाँ है ना, पता ही नहीं था। अब ये भी दीदी ने मुझसे बोला है, जब साक्षी बाहर बात करने गई थी फ़ोन पे अपने फ्रेंड से, तो दीदी ने मुझसे बोला कि सुष्मिता का भी गिफ्ट लेंगी और इसके हाथ से दिलवाएंगी। तो इसके हाथ से वो गिफ्ट जाएगा। तो अब देखते हैं क्या गिफ्ट होगा, वो आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा, मैं आपको दिखाई दूँगी, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में बना है तहरी, यानी पीले चावल और रायता, जो कि मैं अब खाऊंगी बहुत दिनों बाद, क्योंकि खाना मैं बहुत कम खा रही थी, तबीयत दलिया गाइस, खिचड़ी एक इंसान बीमार क्या होता है, दूसरा भी उसके चक्कर में खिचड़ी खा रही थी। और अभी भी मैं पपीता वगैरह लेके आई थी ट्यूशन। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे ऐड करें।